और आज के बीच में कल की जो रिकवरी आई है उसका हमने एक्शन देखा और उसके बाद कल शाम ग्लोबल मार्केट्स का मूड अच्छा हुआ। तो एक तरह से हमने प्रीएम्प्ट कर ली थी और उसके बाद हमें देखकर बाकी ग्लोबल बाजारों में एक्शन आया। तो अब बताइए, जो ग्लोबल सपोर्ट आज सुबह आते हुए दिख रहा है, क्या ये काफी है? क्योंकि 2 दिन पहले भी अच्छा ग्लोबल सपोर्ट था, अच्छे खुल के हम गिर गए थे। कल हम अच्छे मूड में रहे, आज ग्लोबल सपोर्ट है, क्या ये काफी रहेगा? बात सही है दीप। देखिए 2 दिन पहले का आपने याद दिलाया, वो अच्छा किया, क्योंकि 2 दिन पहले खुलने के बाद ग्लोबल अच्छे सपोर्ट होने के बावजूद गिर गए। तब और अब में एक फर्क है, तब तनाव ज्यादा था और तब एफआईएस की बिकवाली ज्यादा थी। आज ये 2 फैक्टर थोड़े से आपके कम होते दिखे। इनका विश्लेषण पूरा करेंगे, लेकिन क्यों आज ग्लोबल सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिलना है ये जान लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले तो अमेरिका में एक दिन तेजी एक दिन मंदी का जो ट्रेंड चल रहा है वो मजबूती का है, यानी कि अमेरिकी बाजार एक तरफा गिरने से इनकार कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये मान के बैठ रहे हैं कि अमेरिका में टॉप बन गया, अमेरिका में हाईज वापस से टूटेंगे नहीं। अमेरिका में वही 2007-2008 वाली सिचुएशन है, जब सितंबर के महीने में रेट कट शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी में जाकर बाजार टॉप बना चुके। लेकिन अब से लेकर जनवरी फरवरी तक का रास्ता लंबा है, इतने में बाजार कई बार ऊपर नीचे हो जाता है और इसके बीच में चुनाव भी है, राइट। पहले हफ्ते में नवंबर के। सो ढेर सारी चीज़ें हैं अमेरिका में, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में न बड़ी तेजी हो रही है न बड़ी कमजोरी है। जब लाइफ हाई से आप 1-8% दूर हो तो आप कैसे मानेंगे कि मंदी है? नए इकोनॉमिक डेटा ऐसा आ रहे हैं। कल हमने जॉब डेटा की बात की थी, बेरोजगारी के डेटा वहाँ पर कम होकर आ रहे हैं। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड अभी भी मजबूत है, रेंज बाउंड है, न बड़ी तेजी बन रही न बड़ी मंदी। लेकिन बड़े ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो अमेरिकी बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं। अब आइए दूसरा संकेत मिडिल ईस्ट का, जिसको लेकर इस वक्त चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। कल खबर यह है कि लेबनान ने अपनी तरफ से जो युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, हिजबुल्लाह ने उसका समर्थन किया है। और यही वजह थी कि थोड़ा सा एक तरह ये कह सकते हैं कि लंबे समय बाद इजराइल ईरान के फ्रंट पर कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। देखने को नहीं, सुनने को। हमसे सुनने की बात करें कि चलो लेबनान और हिजबुल्लाह ये तो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, करेक्ट। अब इसका असर कच्चे तेल पे पड़ा है। वही $80-81 के आसपास कल कच्चा तेल पहुंचा था। हम यही चाहते थे कि 80 के नीचे रहे। $77 के आसपास कच्चा तेल आया है, इसकी तेज गिरावट हुई, इससे थोड़ा फायदा तो हमें मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझिए दीप, अभी भी कच्चा तेल मतलब घट के ऐसा नहीं क्योंकि $72-73 आ गई जिसमें आप खुशी मनाना शुरू कर दे बहुत कि ये तो सब ठीक हो गया। हाँ, 80 के ऊपर सेंटिमेंटली टेंशन देता है जी, ठीक है। तो उससे नीचे आना और तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल में अगर किसी भी हल्के से पॉजिटिव संकेत से 4% की गिरावट आ जाती है, इसका मतलब क्लियर कट है कि कच्चे तेल में कोई फंडामेंटल या डिमांड सप्लाई वाले रीजन नहीं जिसकी वजह से ये ऊपर बना रहे। इसको खाली ग्लोबल टेंशन से ऊपर रहना है। जैसे ही ग्लोबल टेंशन नीचे आती है, कम होती है, ये कच्चा तेल घट जाता है। सो इसलिए ये एक अच्छा संकेत है कि ये आर्टिफिशियल तेजी कच्चे तेल की जो है ना, वो मूड माहौल के साथ ठीक हो जाएगी, जिसका पहला संकेत। कल कोई ऐसे बहुत बड़े स्टेटमेंट नहीं थे जिससे ऐसा लगे कि लड़ाई खत्म होने के आसार है। करेक्ट सर, करेक्ट। सो और इजराइल की तरफ से तो लग ही नहीं रहा कि वो कहीं खत्म करने के मूड में है, वो तो उल्टा हर जगह बढ़ा रहा है, राइट। सो लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा कच्चा तेल घटा है ये अच्छा। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ घटने से, अति उत्साहित। मेरे को चाहिए $72-73, $3-4 और गिराओ तो फिर क्या है कि फिर वापस आपका एक दिमाग में सेट हो जाएगा, ये 82 नहीं तोड़ेगा अब, करेक्ट, ठीक है ना, 82 के ऊपर नहीं जाएगा। बट फिलहाल ठीक है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से हमें एडिशनली नया डर लगा था जो पहले नहीं था। देखो अमेरिका घट सकता है ये पहले से पता था जी, इजराइल ईरान की लड़ाई झगड़े का पहले से पता था, कच्चा तेल इसके चक्कर में बढ़ सकता था ये पहले से पता था। लेकिन पिछले हफ्ते क्या नहीं पता था कि चीन वाले अचानक से आ जाएंगे जोश में, ये नहीं पता था। तो चीन वाला फैक्टर हमें थोड़ा सा डरा रहा था और वो उसी की वजह से पैसा निकलते हुए आपने देखा भी। तो दूसरा बड़ा ट्रिगर जो आज आखिर में है और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चीन। चीन के बाजार आज घुस गए 4% नीचे। कल खुले भाई साहब एक हफ्ते बाद 10% ऊपर और रहे आज 4-1% ऊपर बंद हुए। आज उतने के उतने घट गए, कर दिया। फिर कह रहा हूँ दीप, ये चाइनीज माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। करेक्ट। हाँ, ये अभी तो दूसरी स्टोरी ज्यादा। हाँ, अब वापस से अचानक से लोगों को लग रहा है कि और ये जो 2 दिन में हुआ है ना दीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ना चीन की फितरत को मजबूत करता है दुनिया के सामने। पूरी दुनिया 10% के ऊपरी सर्किट पे कल खरीदने को तैयार थी चीन के बाजार। यस, 7 दिन की, एक तो 7 दिन बाजार बंद, आप कुछ कर ही नहीं सकते। करेक्ट। उसके पहले खींच के ऊपर बंद किए, फिर जोश में खोल दिया कि एक मीटिंग होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें बहुत कुछ आएगा, अच्छा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। कुछ नहीं आया,
खुले वहीं से गिर गए, आज फिर से कमजोर है। तो 2 दिनों से चीन में तो अब वो है ना, वो माइंडसेट दिखाता है कि चीन पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। करेक्ट सर। और ये पैसा, और क्या होगा देखो, अल्टीमेटली चाहे लॉन्ग ट्रेडर हो चाहे शॉर्ट ट्रेडर हो, चाहे लोकल रिटेल ट्रेडर हो चाहे एफआईज हो, 2-3 थप्पड़ पड़ती तभी सुधरते हैं। हाँ। तो ये चीन में भी जो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और उन्हें लगेगा कि 1-2 बार वापस से थप्पड़ पड़ गई, देखो चीन करेगा जरूर, कुछ न कुछ करेगा जरूर, और करेगा। ये सब जानते हैं, लेकिन कब? उससे पहले अगर सपोज आपने कल के हाई पे खरीदा है और आज 15% एक दिन में नीचे है, बुरा हाल है आपका, और आप फंड मैनेजर हैं, कैसे जस्टिफाई तो आप जाके क्या मुंह दिखाओगे अपने इन्वेस्टर को और अपने मैनेजमेंट को? एग्जैक्टली। क्यों लिया था? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, पूरा उल्टा तो है। ये फिर आप क्या करोगे? आप बोले जाने दो, मरने दो, गाली खाने से बढ़िया है कि नहीं करें, हाँ सही बात है ना? तो कौन सुनेगा? इन्वेस्टर की भी सुनो और बॉस की भी सुनो, है ना? इससे बढ़िया हमें चीन जाना है। ये जो चीज हुई ना आज और कल के बीच में, ये बहुत काम की है। इसलिए जो है ना, भागने की जो ऐसा लग रहा था ना सब, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे, मुझे भी लेना है चीन, मिल जाओ ले करो, जितना चाहिए मिल जाएगा। हाँ, तो अगर थोड़ा और गटगटा जाए ना, मजा आ जाए। तो ये थोड़ी जो हवा बनी हुई ना चीन की, बहुत ज्यादा रिवर्स हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीन में पहले जितना पैसा नहीं, पहले ही जितना ही रहेगा, थोड़ा बेहतर होगा चीन का माहौल अब, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है छोटा मोटा, उसका असर तो आएगा। आप ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर देम, लेकिन चीन एकदम ऐसा मतलब वो सजीवी दुल्हन की तरह है जिसका स्वयंवर हो रहा है, सबको उसी के लिए लाइन में लगना है। ये नहीं होने वाला। इसलिए हम ये कहते भी थे कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा निकल के चीन चला जाएगा, इतना डरने घबराने की जरूरत। 2-4 दिन हॉट मनी होता है, हेज फंड्स होते हैं, एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज में वो बेच के निकले। सो आई थिंक एक अच्छा सिग्नल आज हमारे लिए कि वहां से थोड़ी सी तनाव हमारे लिए कम हुई है, और चीन के बाजार अगर ठंडे रहेंगे तो हम बढ़ेंगे, सेंटीमेंट फील अच्छा होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फील अच्छा होता है, फील अच्छा होता है। बिल्कुल। चलिए, तो चीन की टेंशन एक गई, एक इजराइल हिजबुल्लाह की टेंशन थोड़ी कम हुई है, कच्चे तेल की टेंशन भी कम हुई है।